नमस्कार, कैसे हैं आप सब। स्वागत करते हैं आपका एक बार पुनः JNU MA सॉल्व पेपर पर। अब हम लोगों ने अर्धशतक पूरा कर लिया है और अब धीरे धीरे हम शतक की ओर बढ़ेंगे और थोड़ी तीव्र गति से ही बढ़ेंगे, क्योंकि 50 के स्कोर के बाद बैटिंग की गति तीव्र हो जाती है। तो चलिए मित्र, प्रारंभ करते हैं। 51वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि हिंदी की प्रथम महिला आत्मकथाकार कौन है, और विकल्प दिए गए विमल थोराट, कौशल्या वैशंत्री, रजनी तिलक और अनीता भारती। तो इसका सही उत्तर है कौशल्या वैशंत्री। मित्र, हमारे परीक्षा में दलित साहित्य से 3 प्रश्न पूछे गए थे, तो इस प्रश्न के रेफरेंस में हम दलित साहित्य के कुछ प्रमुख लेखकों साहित्यकारों की चर्चा कर लेते हैं। दलित साहित्य की श्रेष्ठ कृतियों की चर्चा हम यहाँ पर कर लेंगे। तो दलित साहित्य में आप सभी जानते हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि, जिनका नाम बड़े ही सम्मान से लिया जाता है, ओम प्रकाश वाल्मीकि। और ओम प्रकाश वाल्मीकि की कृतियों में शुमार इनकी आत्मकथा जो जूठन है, ये जूठन इनकी आत्मकथा है। अगर एक मित्र ने कमेंट बॉक्स में लिखा था ठाकुर का कुआं, ठाकुर का कुआं, आपको अवश्य स्मरण होगा कि इससे पहले भी हम लोगों ने ओम प्रकाश वाल्मीकि की चर्चा कर ली है, तो हम संक्षेप में आगे बढ़ जाएंगे। जूठन इनकी आत्मकथा है, ठाकुर का कुआं, और एक इनकी कहानी 25 चौका 150। तो मैंने डिजिट में लिख दिया है, आप समझ जाएंगे 25 चौका 150। और गणित का विद्यार्थी है तो आप उनसे पूछें कि 25 चौका 150 कैसे होता है, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी आपको अवश्य बताएंगे उनको। तो अगर हम दूसरे दलित साहित्यकार की बात करें तो डॉक्टर तुलसीराम का स्थान इसमें सर्वोपरि है, डॉक्टर तुलसीराम। और डॉक्टर तुलसीराम की कृतियों में शुमार सबसे पहली मणिकर्णिका और मुर्दहिया, मुर्दहिया और मणिकर्णिका, बहुत महत्वपूर्ण सूची दलित साहित्य की। इसके बाद जयप्रकाश कर्दम के बारे में हम चर्चा करें। जयप्रकाश कर्दम, तो जयप्रकाश कर्दम की प्रसिद्ध कृति जिसका नाम जयप्रकाश कर्दम की कृति छप्पर, बहुत ही प्रसिद्ध कृति है इनकी छप्पर। तत्पश्चात हम मोहनदास नैमिषराय की चर्चा कर लेते हैं, और इनकी मोहनदास नैमिषराय, और मोहनदास नैमिषराय की एक कृति की चर्चा हम यहाँ पर कर लें, तो वो है आधा गांव। जी हाँ, आधा गांव, सॉरी अपना गांव है, ठीक है, अपना गांव। मोहनदास नैमिषराय के पश्चात एक प्रसिद्ध नाम आता है मलखान सिंह का, और इनकी बहुत प्रसिद्ध कविता दलित साहित्य में है, उसका नाम है सुनो ब्राह्मण। नाम है इनका मलखान सिंह, मलखान सिंह, और इनकी कृति है सुनो ब्राह्मण। एक दो और दलित साहित्यकारों की चर्चा करें तो उसमें हम असंग घोष का नाम आता है, असंग घोष, और इनकी कृतियों में शुमार हम गवाही देंगे, हम गवाही देंगे, दूसरी मैं दूंगा माकूल जवाब, मैं दूंगा माकूल जवाब, और तीसरी जो प्रसिद्ध कृति कुछ वर्ष पहले प्रकाशित हुई है ईश्वर की मौत, ईश्वर की मौत। अगर हम कुछ प्रसिद्ध महिला
दलित साहित्यकारों की चर्चा कर लें तो महिला दलित साहित्यकारों में प्रमुख सबसे पहला नाम जो हमारे प्रश्न में भी पूछा गया है, कौसल्या वैशंत्री। और कौसल्या वैशंत्री की एक बहुत प्रसिद्ध आत्मकथा जिसका नाम है दोहरा अभिशाप। दोहरा अभिशाप। और एक और महिला लेखिका जिनकी आत्मकथा बहुत प्रसिद्ध है, सुशीला टाकभोरे। सुशीला टाकभोरे। और मित्र, सुशीला टाकभोरे की जो आत्मकथा है वह है शिकंजे का दर्द। आप इनकी आत्मकथा का स्मरण अवश्य रखेंगे, सुशीला टाकभोरे, शिकंजे का दर्द। तो कुछ श्रेष्ठ रचनाओं की चर्चा हमने यहाँ पर कर ली। यह सूची अंतिम नहीं है परंतु बहुत प्रमुख, इतना आप स्मरण अवश्य रखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो 52 नंबर क्वेश्चन है कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी काव्य पंक्ति है, और विकल्प दिए गए हैं कबीर, रैदास, दादू और तुलसी। तो उसका सही उत्तर आप अवश्य जान रहे हैं, रैदास। तो वैसे तो हम लोगों ने इस पर विस्तार से चर्चा कर लिया है, फिर भी एक बार पुनरावृत्ति कर लेते हैं। कबीर की बात करें तो 1398 ईस्वी में कबीर का जन्म हुआ। कबीर के गुरु का नाम रामानंद था। कबीर के वाणियों का संकलन बीजक में धर्मदास ने किया, और इसके 3 भाग थे, साखी, सबद और रमैनी। तो किसने किया था? धर्मदास ने। और कबीर ग्रंथावली नाम से संपादन किया, कबीर ग्रंथावली नाम से संपादित किया था श्याम सुंदर दास ने, श्याम सुंदर दास। कबीर की वाणियों पर टिप्पणी करते हुए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनको वाणी का डिक्टेटर कहा था। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनकी भाषा को सधुक्कड़ी कहा था। और बाबू श्याम सुंदर दास ने इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा। जी हाँ, पंचमेल खिचड़ी। ये कबीर की भाषाओं के बारे में चर्चा हो गई। कबीर, आप देख रहे हैं कि पंक्तियों से भी प्रश्न आ रहे हैं, तो कबीर की कुछ पंक्तियों की चर्चा अगर हम कर लें तो इनकी पंक्तियों में आपने सुना ही होगा कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम गुयो नहीं हाथ। आप जानते हैं कबीर अनपढ़ थे और इनकी रचनाओं का संकलन धर्मदास ने किया है। तो मसी कागज छुयो नहीं, कलम गुयो नहीं हाथ। बड़ा ही अक्खड़ किस्म के व्यक्ति थे और धर्म पर भी इनका चोट बहुत ही तीखा है। और कहते हैं कि काकर पाथर जोरी के मस्जिद लिए बनाए और तापर चढ़ी मोल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदा है। तो देखिए धर्म के बारे में, कांकर पाथर जोरी के मस्जिद लिए बनाए। तीसरा, इन्होंने हिंदू धर्म पर चोट करते हुए कहा कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। अगर पत्थर छोटी सी प्रतिमा को पूजने से हरि मिलता है तो मैं पहाड़ का पूजा क्यों ना करूं। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। और इनकी रचनाओं में जो प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, अवधु गगन मंडल घर की जो, अवधु गगन मंडल घर की जो। 5वीं पंक्ति याद कर सकते हैं आप, दुल्हिनी गावहु मंगलाचार, दुल्हिनी गावहु मंगलाचार। 6ठी पंक्ति आप याद कर सकते हैं कि काहेरी नलिनी तू कुमलानी। बहुत सारी पंक्तियां कबीरदास की जो हमारी सामाजिक जीवन और अभी भी प्रासंगिक है हमारे जीवन में, इसलिए कबीरदास को पढ़ना बहुत आवश्यक है। तो कबीरदास के बारे में ये चर्चा है। अगर हम रैदास की बात करें मित्र, तो रैदास के बारे में 3 बातें हम स्मरण रखेंगे तो हमारे लिए पर्याप्त है। रैदास के गुरु का नाम था रामानंद।
ठीक है। और रैदास जो है मीरा के गुरु थे, इस बात का आप स्मरण रखेंगे। परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि मीरा के गुरु कौन थे, तो मीरा के गुरु थे रैदास। और इनकी प्रसिद्ध पंक्तियों में प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जिसे प्रश्न आ चुका है। और एक और पंक्ति कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, मन चंगा तो कटौती में गंगा। दादू दयाल की मित्र बात करें तो दादू दयाल की दो प्रसिद्ध रचनाएं, एक हरडे वाणी और एक अंगवधु, बहुत ही प्रचलित है और इससे प्रश्न आने की संभावना हो सकती है। तो दादू दयाल की बात करें तो इनकी रचनाओं में हरडे वाणी और अंगवधु, और इन पर एक परशुराम चतुर्वेदी ने एक पुस्तक का संपादन किया, इसका नाम रखा उन्होंने दादू दयाल। तो दादू दयाल की कृति के संपादक हैं परशुराम चतुर्वेदी। और तुलसी की चर्चा तो हम लोग हमेशा विस्तार से कर रहे हैं, परीक्षक से भी अधिक जानकारी आपको तुलसी के बारे में। तो चलिए मित्र बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो 53वां प्रश्न है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सूफी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा की प्रथम कृति किसे माना है। और आपके विकल्प प्रस्तुत किए गए हैं, चंदायन, सत्यवती कथा, मृगावती और मधुमालती। तो आप सभी जानते होंगे कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सत्यवती कथा को सूफी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है। चंदायन की बात करें तो चंदायन को डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने सूफी काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है। और मृगावती की बात करें तो मृगावती को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूफी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है। वैसे तो आप इन सभी के लेखकों से परिचित होंगे, फिर भी हम संक्षेप में, चंदायन मुल्ला दाऊद की कृति है। सत्यवती कथा ईश्वर दास की है। मृगावती कुतुबन की रचना है। और मधुमालती मंझन की कृति है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो 54 क्वेश्चन नंबर है कि आकाशदीप कहानी के लेखक हैं, ठीक है। और विकल्प दिए गए हैं, परंतु विकल्प मैं नहीं पढ़ूंगा क्योंकि आप सभी जानते ही हैं किसका उत्तर है, प्रसाद। जी हाँ, आकाशदीप प्रसाद की कृति है। विकल्पों पर जरा गौर करें मित्र। तो यशपाल की बात करें तो यशपाल की कहानी संग्रह में सुमार भूख के 3 दिन, तत्पश्चात वो दुनिया जो बहुत प्रसिद्ध है, वो दुनिया, खच्चर और आदमी, उतनी की मां, और एक और कृति अगर आप स्मरण रखना चाहें तो तुमने क्यों कहा था कि मैं सुंदर हूं, तुमने क्यों कहा था कि मैं सुंदर हूं। प्रेमचंद की कहानियों की चर्चा करें तो प्रेमचंद के विषय में हम पहले भी चर्चा कर ही चुके हैं विस्तार से। तो इनकी कहानियों में शुमार ईदगाह, पंच परमेश्वर, बूढ़ी काकी, बड़े घर की बेटी, मंत्र, पूष की रात, कफन, शतरंज के खिलाड़ी। तमाम ऐसी रचनाएं हैं जो हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। शतरंज के खिलाड़ी, अलग ओझा, और एक और सदगति, दलित समस्या के बारे में इन्होंने सदगति में बताया। किशोरीलाल गोस्वामी की बात करें तो किशोरीलाल गोस्वामी की एकमात्र रचना जिसके लिए हिंदी साहित्य में इनका नाम स्मरण किया जाता है वह है इंदुमती। और पहली कहानी भी माना जाता है, परंतु विद्वानों में मतभेद है। इंदुमती
और इसका प्रकाशन वर्ष भी हम याद रख लेंगे 1900 ईस्वी। हो सकता है इसका प्रकाशन वर्ष भी पूछ लिया जाए। और प्रसाद की कहानी संग्रहों में शुमार छाया, प्रतिध्वनि, आंधी, आकाशदीप और इंद्रजाल। ये प्रसाद की कुछ महत्वपूर्ण कहानी संग्रहों की चर्चा हो गई। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज के सत्र का अंतिम प्रश्न है कि मानस का हंस हिंदी के किस कवि के बारे में है। तो मानस का हंस आप सभी जानते हैं, ये तुलसीदास के बारे में है। तो आप अभी हम लोग देख रहे हैं कि हमारी परीक्षाओं में बार बार उपनाम से प्रश्न आ जाते हैं। कुछ दिन पहले हमने डिस्कस किया था कठिन काव्य का प्रेत किसे कहते हैं। कुछ दिन पहले हमने आधुनिक मीरा किसे कहते हैं डिस्कस किया था। आज मानस का हंस है। खंजन नयन, यह भी हमारे परीक्षा में पूछा गया है। तो आज हम कुछ हिंदी के प्रमुख उपनामों की चर्चा कर लेंगे जो हमारे लाभदायक हो सकता है। तो प्रमुख उपनाम की चर्चा करेंगे। मुझे पूर्णतः विश्वास है कि ये सभी उपनाम आपको आते होंगे। मैं सिर्फ एक बार आपकी पुनरावृत्ति करा दे रहा हूं। तो उपनामों में आदि कवि कहते हैं वाल्मीकि को। जी हाँ, आदि कवि वाल्मीकि को कहते हैं। दूसरा है अपभ्रंश का वाल्मीकि। जी हाँ, अपभ्रंश का वाल्मीकि या अपभ्रंश का कालिदास। यह स्वयंभू को कहते हैं। यह स्वयंभू को कहते हैं। पुष्पदंत को अपभ्रंश का भवभूति और अपभ्रंश का व्यास भी कहते हैं। अपभ्रंश का व्यास या अपभ्रंश की भवभूति कहते हैं इनको, पुष्पदंत को। अगर विद्यापति की बात करें तो आप सभी जानते हैं विद्यापति को कवि शेखर और मैथिल कोकिल, अभिनव जयदेव भी कहते हैं। अभिनव जयदेव, इन सभी नामों से विद्यापति को जाना जाता है। विद्यापति के बाद आप जानते हैं प्राकृत के पाणिनि कहे जाते हैं हेमचंद्र। प्राकृत के पाणिनि हेमचंद्र को कहा जाता है। सूरदास की बात करें तो सूरदास को वात्सल्य का सम्राट भी कहा जाता है। वात्सल्य का सम्राट। और सूरदास को अष्टछाप या पुष्टिमार्ग का जहाज भी कहते हैं। अष्टछाप या पुष्टिमार्ग का जहाज, तो सूरदास को कहते हैं। इसके बाद नंददास को कवि जड़िया कहा जाता है। जी हाँ, जड़िया कवि नंददास को कहा जाता है। वाणी का डिक्टेटर कहा जाता है कबीर को। वाणी का डिक्टेटर कबीर को कहा जाता है। कठिन काव्य का प्रेत, कठिन काव्य का प्रेत आप सभी जानते हैं केशव दास को कहा जाता है। और कठिन गद्य का प्रेत, यह कठिन गद्य का प्रेत अज्ञेय को कहा जाता है। जी हाँ, अज्ञेय। 11वें की बात करें तो कलम का सिपाही, कलम का सिपाही या कलम का मजदूर प्रेमचंद को कहते हैं। फिर कलम का जादूगर, कलम का जादूगर
और कलम का जादूगर कहते हैं राम वृक्ष वेणीपुरी को। जी हाँ, राम वृक्ष वेणीपुरी। शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहा जाता है, कवियों का कवि शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह। 14वें नंबर पर आए तो प्रकृति का सुकुमार कवि, प्रकृति का सुकुमार कवि पंत को कहा जाता है। प्रेम के पीर के कवि यह घनानंद को कहा जाता है। ये सभी उपनाम हमारी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम बात करें तो नागार्जुन को कहा जाता है आधुनिक कबीर। जी हाँ, आधुनिक कबीर या नागार्जुन को कहा जाता है। आधुनिक मीरा महादेवी वर्मा जी के लिए यह नाम प्रचलित है, महादेवी वर्मा। और राष्ट्रकवि, राष्ट्रकवि कहते हैं मैथिली शरणगुप्त को, मैथिली शरणगुप्त को। और अंतिम जो बहुत महत्वपूर्ण है वह है मुक्तिबोध, और मुक्तिबोध को फैंटेसी का कवि कहते हैं। राष्ट्रकवि मैथिली शरणगुप्त हो गए, और दिनकर को भी राष्ट्रकवि कहा जाता है, इस बात का हम स्मरण रखेंगे। और आग और राग के कवि, आग और राग के कवि दिनकर को कहा जाता है। और सबसे अंतिम फैंटेसी की कवि जो मुक्तिबोध को कहा जाता है, फैंटेसी के कवि, और एक आता है मुक्तिबोध को। तो ये सभी उपनाम हमारे हिंदी साहित्य में बहुत प्रचलित हैं। तो चलिए मित्र, आज के लिए इतना ही। हम पुनः शीघ्र ही मिलेंगे एक नए सत्र के साथ। धन्यवाद।